घर से कॉल होगी जो इतना कुरेद कुरेद कर सवाल करते हैं तुम्हारे। भेज दें 25-30 लाख रुपया, कारोबार शुरू हो जाएगा। लेकिन यूं फजूल में खामखा सवालत ना किया करें, क्योंकि हद हो गई है। और तुम भी मेरा दिमाग ना खाया करो। सारा दिन आप घर पे बैठे रहते, कोई काम तो करना चाहिए ना। अगर घर पे बैठता भी हूं तो अपने बाप का खाता हूं, तुम्हारे बाप का नहीं। और तुम्हें भी खिलाता हूं। आइंदा मुझसे घर पर बैठने वाली बात मत करना तुम, समझी? हम अमीर लोग हैं, खानदानी और जायदादों वाले। पूरी जिंदगी भी घर बैठा रहा ना तो गुजारा हो जाएगा मेरा। तुम्हारे बाप की तरह धक्के खा के मेहनत मजदूरी करके चीजें इकट्ठी करने वाले लोग नहीं है हम। बार बार अब्बा के बारे में इस तरह बात ना करें। क्यों? तकलीफ होती है ना तुम्हें? तुम्हें सिर्फ अपने बाप की परवाह है, मेरी तुम्हें परवाह है ही नहीं। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, ये तुम्हारे फोन को हर बार क्या हो जाता है? मुझे तो लगता है कि ठीक से काम ही नहीं करता। जी अम्मी, वो तार कट गई थी। तार कैसे कट गई थी? पता नहीं जामी को पता, लेकिन अब ठीक हो गया है। तुम्हें हमारी याद नहीं आती? हमसे मिलने ही आ जाओ। आती तो है अम्मी, बस काम बहुत है। अच्छा, कामों का नाम मुझे बताना। घर नौकरों चाकरों वाला है, तुम्हें क्या पड़ी है काम करने की? सुनो बेटा, आज तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए। एक आधा दिन रहने के लिए आ जाओ हमारे पास। मैं जामी से पूछती हूँ अम्मी। जामी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे अब्बा खुद ही बात कर लेंगे। वैसे भी उन्होंने मुझसे कोई बात वगैरह नहीं पूछी। अम्मी, कोई झगड़े वाली बात ना हो। झगड़े वाली बात क्यों होगी? अब तो सब ठीक है ना बेटा? जी सब ठीक है। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ, मैंने चावल दम पे रखने हैं। सलमा बुआ से कहो ना, वो देखे, तुम क्यों देखो? मैं वो छुट्टी पे गई हुई है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। यकीनन तुम्हारे घर से कॉल होगी जो इतना उन्हें को अगर उन्हें इतना ही शौक है मेरे कारोबार को तो भेज दें 25-30 लाख रुपया, कारोबार शुरू हो जाएगा। लेकिन यूं फजूल में खामखा सवालत ना किया करें, क्योंकि हद हो गई है। और तुम भी मेरा दिमाग ना खाया करो। सारा दिन आप घर पे बैठे रहते, कोई काम तो करना चाहिए ना। अगर घर पे बैठता भी हूं तो अपने बाप का खाता हूं, तुम्हारे बाप का नहीं। और तुम्हें भी खिलाता हूं। आइंदा मुझसे घर पर बैठने वाली बात मत करना तुम, समझी? हम अमीर लोग हैं, खानदानी और जायदादों वाले। पूरी जिंदगी भी घर बैठा रहा ना तो गुजारा हो जाएगा मेरा। तुम्हारे बाप की तरह धक्के खा के मेहनत मजदूरी करके चीजें इकट्ठी करने वाले लोग नहीं है हम। बार बार अब्बा के बारे में इस तरह बात ना करें। क्यों? तकलीफ होती है ना तुम्हें? तुम्हें सिर्फ अपने बाप की परवाह है, मेरी तुम्हें परवाह है ही नहीं। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, ये तुम्हारे फोन को हर बार क्या हो जाता है? मुझे तो लगता है कि ठीक से काम ही नहीं करता। जी अम्मी, वो तार कट गई थी। तार कैसे कट गई थी? पता नहीं जामी को पता, लेकिन अब ठीक हो गया है। तुम्हें हमारी याद नहीं आती? हमसे मिलने ही आ जाओ। आती तो है अम्मी, बस काम बहुत है। अच्छा, कामों का नाम मुझे बताना। घर नौकरों चाकरों वाला है, तुम्हें क्या पड़ी है काम करने की? सुनो बेटा, आज तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए। एक आधा दिन रहने के लिए आ जाओ हमारे पास। मैं जामी से पूछती हूँ अम्मी। जामी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे अब्बा खुद ही बात कर लेंगे। वैसे भी उन्होंने मुझसे कोई बात वगैरह नहीं पूछी। अम्मी, कोई झगड़े वाली बात ना हो। झगड़े वाली बात क्यों होगी? अब तो सब ठीक है ना बेटा? जी सब ठीक है। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ, मैंने चावल दम पे रखने हैं। सलमा बुआ से कहो ना, वो देखे, तुम क्यों देखो? मैं वो छुट्टी पे गई हुई है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। यकीनन तुम्हारे घर से कॉल होगी
जो इतना कुरेद कुरेद कर सवाल करते हैं तुम्हारे घर वाले ही हो सकते हैं। अम्मी ऐसे कोई सवाल जवाब नहीं। $30% cash back on your first grocery order. Download the app and order now. बर्तन छुपने की जगह ढूंढते हैं जब आप उनकी घिसाई और रगड़ाई के लिए आम स्पंज चुनते हैं, पर अब नहीं। आ गया है नया मैक्स स्क्रब। इसका स्मार्ट फाइबर चिकनाई से लड़े, लंबा चले और बर्तन चमके बिना डरे। आज तो बड़ा चहक रहे हो। चहक नहीं, चमक रहे हैं। वो भी बिना रगड़े। मैक्स स्क्रब, बर्तनों का पहला लव। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। कफिल ड्रामे की न्यू एपिसोड के न्यू आगाज में हमको दिखाया जाता है जहां पर जो जामी है वो अपनी बीवी को लेने के लिए उसके वालिद के घर जाता है, जहां पर उसका वालिद भी उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, क्योंकि जो ससर जान होता है वो मुसलसल अपनी जिसको वो बेटी देता है, मुसलसल उसका वो वालिद एक मिसाल के तौर पर बन ही जाता है, जिसके नतीजे में वो उसकी बीवी का असल वालिद होता है, क्योंकि उसको भी अब अपना वालिद मानना होता है, क्योंकि उसकी उन्होंने बेटी ली हुई होती है, क्योंकि जामी अपने ससर जान के घर अपनी बीवी को लेने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन वहां पर उसका ससर जान जामी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, क्योंकि जामी और उसकी बीवी वहां से जाने ही वाले होते हैं, लेकिन वहां पर जो जामी का ससर जान और उसके साथ उसका सामान है वो सारे का सारा सामान लाते हैं और लाकर जामी को पकड़ा देते हैं। लेकिन इधर हमें उस्मान को भी दिखाया जाता है। उस्मान भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही फनकार और एक बहुत ही चालाक और एक बहुत ही जो है खतरनाक आदमी है, क्योंकि हर वक्त ही वो अपनी बीवी की जेब से पैसे ले लेता है, लेकिन अपनी जेब में कभी भी उसने हाथ नहीं डाला। उसके बाद जो जामी का ससर जान है वो अपनी बेटी को गले लगाता है और कहता है कि ठीक है बेटी, उस बार जाओ, लेकिन अगली बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो जामी है वो भी उन सबको सलाम कहता है। उसके बाद वो वहां से रवाना हो जाते हैं। उसके बाद इधर हमें गाड़ी का मंजर दिखाया जाता है, जहां जामी और जामी की जो बीवी है वो गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, लेकिन जामी अपने घर की तरफ अपनी बीवी को ले कर जा रहा होता है, लेकिन जामी कहता है कि जितनी तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे इतनी ज्यादा उसने बेइज्जती की है, मैं कभी भी ये बातें उसकी नहीं भूलूंगा। इतनी बात जामी की जो बीवी है और उस्मान की जो बहन है वो सुनती है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो कुछ कहा है मेरे वालिद साहब ने सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए कहा है। जामी भी इतनी बात सुनता है और सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे उन बातों की कोई जरूरत नहीं है आपको समझाने की, मैं पहले ही बहुत ही ज्यादा समझा हुआ हूं। इतनी बात जो जामी की बीवी है वो सनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो अपने से बड़े हों वो हमेशा ही समझाते रहते हैं। इतनी बात वो सुनता है और सुनकर गुस्से में आता है और कहता है कि जो मेरा वालिद है वो भी मुझे इसी तरह जो है समझाता रहता है, लेकिन मैं किसी की कोई बात नहीं मानता। अब मैं ना तो आपके घर जाऊंगा और न ही मैं आपको वहां पर जाने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके आगे भी कोई बात बढ़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमेशा हमेशा अब मेरे पास ही रहोगी, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही ज्यादा चालाक है, क्योंकि जामी चाहता है कि उसके पास अब जितने भी पैसे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जेब में जाने चाहिए, ये किसी को नहीं देने चाहिए। उसके बाद जो जामी है वो कहता है कि आपको पता है कि मैं आपको लेने के लिए आया हूं, लेकिन गाड़ी में अब तेल भी नहीं है, गाड़ी में तेल भी अब हमने डलवाना है, लेकिन जो आपके वालिद
ने आपको पैसे दिए हैं, ये मुझे कुछ दें क्योंकि मैं कुछ डालकर गाड़ी मैं तिल डलवा लूं। इतनी बात वो सनती है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कुछ पैसे निकालती है और निकाल कर जामी को देती है और कहती है कि ये लीजिए पैसे, उनका आप तेल डलवा सीखते हैं। उसके बाद वो तेल डलवाना शुरू कर देता है। उसके बाद हमें इधर घर का मंजर दिखाया जाता है जहां पर जामी का जो वालिद साहिब है वो एक जगह बैठा हुआ होता है, लेकिन इतनी देर में जामी और जामी की बीवी भी ऊपर से आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद जामी वो सारी बातें बिताना शुरू कर देता है। उसके बाद जामी का वालिद कहता है कि बेटा, ये तुम्हारे ससर जान ने ठीक नहीं किया है। ये मुसलसल वो अपनी बहू को बिता रहा होता है और कहता है कि मैं भी उसे बहुत ज्यादा समझ आता हूं, लेकिन मेरी भी कभी भी उस पर कोई बात नहीं मानी। इसी बात जामी की बीवी सुनती है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जामी को भी कोई ना कोई तो काम करना जरूरी है, क्योंकि इतनी देर हो गई है मुझे भी शादी हुई, लेकिन इतनी देर से जितने भी मेरे पास पैसे होते थे ये मेरी मुझसे लेता और अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन उसने मुझे कभी भी नहीं दिए थे। इतनी बात जामी का वालिद सुनता है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद जामी का वालिद कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बड़ा कर रहा है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जामी का वालिद साहब है वो भी जामी के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जामी का वालिद भी चाहता है कि हम उसके सारे पैसे अपनी जेब में रखें और उसे जरा सा भी न दें। तो दोस्तों, इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। कफील ड्रामे की न्यू एपिसोड के न्यू आगाज में हमको दिखाया जाता है जहां पर जो जामी है वो अपनी बीवी को लेने के लिए उसके वालिद के घर जाता है, जहां पर उसका वालिद भी उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, क्योंकि जो ससर जान होता है वो मुसलसल अपनी जिसको वो बेटी देता है, मुसलसल उसका वो वालिद एक मिसाल के तौर पर बन ही जाता है, जिसके नतीजे में वह उसकी बीवी का असल वालिद होता है, क्योंकि उसको भी अब अपना वालिद मानना होता है, क्योंकि उसकी उन्होंने बेटी ली हुई होती है। क्योंकि जामी अपने ससर जान के घर अपनी बीवी को लेने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन वहां पर उसका ससर जान जामी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, क्योंकि जामी और उसकी बीवी वहां से जाने ही वाले होते हैं, लेकिन वहां पर जो जामी का ससर जान और उसके साथ उसका सामान है वो सारे का सारा सामान लाते हैं और लाकर जामी को पकड़ा देते हैं। लेकिन इधर हमें उस्मान को भी दिखाया जाता है। उस्मान भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही फनकार और एक बहुत ही चालाक और एक बहुत ही जो है खतरनाक आदमी है, क्योंकि हर वक्त ही वो अपनी बीवी की जेब से पैसे ले लेता है, लेकिन अपनी जेब में कभी भी उसने हाथ नहीं डाला। उसके बाद जो जामी का ससर जान है वो अपनी बेटी को गले लगाता है और कहता है कि ठीक है बेटी, उस बार जाओ, लेकिन अगली बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो जामी है वो भी उन सबको सलाम कहता है। उसके बाद वो वहां से रवाना हो जाते हैं। उसके बाद इधर हमें गाड़ी का मंजर दिखाया जाता है, जहां
जामी और जामी की जो बीवी है वो गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, लेकिन जामी अपने घर की तरफ अपनी बीवी को ले कर जा रहा होता है। लेकिन जामी कहता है कि जितनी तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे, इतनी ज्यादा उसने बेइज्जती की है, मैं कभी भी ये बातें उसकी नहीं भूलूंगा। इतनी बात जामी की जो बीवी है और उस्मान की जो बहन है वो सुनती है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो कुछ कहा है मेरे वालिद साहब ने सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए कहा है। जामी जामी भी इतनी बात सुनता है और सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे उन बातों की कोई जरूरत नहीं है आपको समझाने कि मैं पहले ही बहुत ही ज्यादा समझा हुआ हूं। इतनी बात जो जामी की बीवी है वो सनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो अपने से बड़े हूं वो हमेशा ही समझाते रहते हैं। इतनी बात वो सुनता है और सुनकर गुस्से में आता है और कहता है कि जो मेरा वालिद है वो भी मुझे इसी तरह जो है समझाता रहता है, लेकिन मैं किसी की कोई बात नहीं मानता। अब मैं ना तो आपके घर जाऊंगा और न ही मैं आपको वहां पर जाने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके आगे भी कोई बात बढ़े। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमेशा हमेशा अब मेरे पास ही रहोगी, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही ज्यादा चालाक है। क्योंकि जामी चाहता है कि उसके पास अब जितने भी पैसे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जेब में जाने चाहिए, ये किसी को नहीं देने चाहिए। उसके बाद जो जामी है वो कहता है कि आपको पता है कि मैं आपको लेने के लिए आया हूं, लेकिन गाड़ी में अब तेल भी नहीं है, गाड़ी में तेल भी अब हमने डलवाना है। लेकिन जो आपके वालिद ने आपको पैसे दिए हैं ये मुझे कुछ दें, क्योंकि मैं कुछ डालकर गाड़ी में तेल डलवा लूं। इतनी बात वो सनती है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कुछ पैसे निकालती है और निकालकर जामी को देती है और कहती है कि ये लीजिए पैसे, उनका आप तेल डलवा सीखते हैं। उसके बाद वो तेल डलवाना शुरू कर देता है। उसके बाद हमें इधर घर का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर जामी का जो वालिद साहिब है वो एक जगह बैठा हुआ होता है। लेकिन इतनी देर में जामी और जामी की बीवी भी ऊपर से आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद जामी वो सारी बातें बिताना शुरू कर देता है। उसके बाद जामी का वालिद कहता है कि बेटा ये तुम्हारे ससुर जान ने ठीक नहीं किया है, ये मुसलसल वो अपनी बहू को बिता रहा होता है और कहता है कि मैं भी उसे बहुत ज्यादा समझ आता हूं, लेकिन मेरी भी कभी भी उस पर कोई बात नहीं मानी। इसी बात जामी की बीवी सुनती है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जामी को भी कोई ना कोई तो काम करना जरूरी है, क्योंकि इतनी देर हो गई है मुझे भी शादी हुई, लेकिन इतनी देर से जितने भी मेरे पास पैसे होते थे ये मेरी मुझसे लेता और अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन उसने मुझे कभी भी नहीं दिए थे। इतनी बात जामी का वालिद सुनता है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद जामी का वालिद कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बड़ा कर रहा है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जामी का वालिद साहब है वो भी जामी के साथ मिला हुआ है। क्योंकि जामी का वालिद भी चाहता है कि हम उसके सारे पैसे अपनी जेब में रखें और उसे जरा सा भी न दें। तो दोस्तों इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिजा। Beauty and tech lovers, your perfect deal is here. 1500 extra off on Tech Tuesday plus free delivery and prices drop is insane. My content days has been made really easier with this stick. It is all in one stick plus tripod with LED light. Good lighting changes everything and this does it all in one stick. It's portable and very convenient. Here's a close-up shot. The quality really exceeded my expectations. Such a great quality at this price and honestly it's a steal. And you can also use it as a mini tripod. For beauty lovers, this 18 color mercury eyeshadow not for 1200 but only 680 rupees. From soft glam's to bold look, this 18 color shade palette has the perfect mix of shimmers and mattes for every mood. Up to 8% off on every beauty item you have been eyeing, so it's finally time to drop everything. Simply open the Daraz app and add your favorite product to the cart. Discount code applies automatically without any code needed. Hurry up, tap the link in the bio and start saving now. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। कफिल ड्रामे की न्यू एपिसोड के न्यू आगाज में हमको दिखाया जाता है, जहां पर जो जामी है वो अपनी बीवी को
लेने के लिए उसके वालिद के घर जाता है, जहां पर उसका वालिद भी उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, क्योंकि जो ससर जान होता है वो मुसलसल अपनी जिसको वो बेटी देता है, मुसलसल उसका वो वालिद एक मिसाल के तौर पर बन ही जाता है, जिसके नतीजे में वह उसकी बीवी का असल वालिद होता है, क्योंकि उसको भी अब अपना वालिद मानना होता है, क्योंकि उसकी उन्होंने बेटी ली हुई होती है, क्योंकि जामी अपने ससर जान के घर अपनी बीवी को लेने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन वहां पर उसका ससर जान जामी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, क्योंकि जामी और उसकी बीवी वहां से जाने ही वाले होते हैं, लेकिन वहां पर जो जामी का ससर जान और उसके साथ उसका सामान है, वो सारे का सारा सामान लाते हैं और लाकर जामी को पकड़ा देते हैं। लेकिन इधर हमें उस्मान को भी दिखाया जाता है। उस्मान भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही फनकार और एक बहुत ही चालाक और एक बहुत ही जो है खतरनाक आदमी है, क्योंकि हर वक्त ही वो अपनी बीवी की जेब से पैसे ले लेता है, लेकिन अपनी जेब में कभी भी उसने हाथ नहीं डाला। उसके बाद जो जामी का ससर जान है वो अपनी बेटी को गले लगाता है और कहता है कि ठीक है बेटी, उस बार जाओ, लेकिन अगली बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो जामी है वो